It's sad that from many pulpits, Old Testament is preached every Sunday and the Christ is concealed. दुखद है कि कई पुलपिट से हर संडे पुरानी नियम का प्रचार किया जाता है, व्यवस्था का प्रचार होता है, लेकिन मसीह पर पर्दा डाल दिया जाता है। और इसीलिए आज कई सारे मसीह वापस व्यवस्था के अधीन चले गए हैं। And that's why many believers have gone back to the law now. और वचन में लिखा है जो व्यवस्था के अधीन है वो श्रापित है। And यद्यपि परमेश्वर ने उन्हें आशीषित घोषित कर दिया था, they were declared blessed, but because they went back into the law, oh, they nullified. They are living as if they are not blessed. because the word says anyone that is under the law is under the curse of the law. Even though God had blessed them, they have gone back under that curse. उन्होंने उसको नकारा ठहरा दिया जो आशीष परमेश्वर ने उनको दिया था, और वापस व्यवस्था के श्राप के अधीन जा रहे हैं। Romans 1:17 again. I want to show you something. Understand this. समझे इस बात को समझो। For in it, that means in the gospel. क्योंकि उसमें यानी कि सुसमाचार में गॉस्पेल में क्या रिवील होता है? what is revealed in the gospel? The righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता। व्यवस्था में क्या प्रकट होता है? मनुष्य की धार्मिकता। In the law, man's righteousness is revealed. Hear this. सुनिए, प्लीज इसको समझिए। understand this. ये कोई सत्संग की जगह नहीं है कि आप एक अच्छा सत्संग सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, हम घर चले जाएंगे। नहीं, आपको समझना है कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया, क्योंकि अगर उसको नहीं समझोगे तो जय में नहीं चल सकते। This is not a religious gathering that you will hear a good sermon and feel good and go back. No, you have to understand what Christ has done for you. Without that, you cannot live in victory. There are so many believers who have an old covenant mindset. बहुत से विश्वासी हैं जिनकी मानसिकता पुराने नियम की है आज भी। आप जानते हैं बाइबल कहती है जब कभी पुराना नियम पढ़ा जाता है यहूदियों के द्वारा, उनके क्राइस्ट इज वेल्ड, पर्दा लगा है, नहीं देख सकते मसीह को। The Bible says whenever the Jews they read the old covenant, there's a veil upon them and they cannot see Christ. But when one turns away from the old covenant and starts to look at the Son of God, the Bible says veil is taken away. लेकिन जब एक व्यक्ति पुराने नियम से मुंह फेर कर परमेश्वर के पुत्र की ओर देखने लगता है, बाइबल कहती है वो पर्दा हटा दिया जाता है। Amen. परमेश्वर की धार्मिकता अगर जाननी है तो वो सुसमाचार में, सुसमाचार क्रूस की कथा में है। If you want to know the righteousness of God, it is in the gospel, and the gospel is in the story of the cross. तो कई विश्वासी लोग सोचते हैं हाँ एक ही तो बाइबल है, तो मैं ये नहीं कह रहा आप पुराना नियम ना पढ़ो, प्लीज ध्यान से सुनो। Some believers think it is the one Bible, so I'm not saying you don't read the old covenant. पुराना नियम हमें बताता है कि कैसे व्यवस्था एक शिक्षक की तरह बनी जो हमें मसीह में लेकर आया, मगर बाइबल कहती है अब जब हम मसीह में आ गए, अब हमें उस ट्यूटर, उस शिक्षक की जरूरत नहीं है। The Bible tells us how the old covenant was like a tutor that pointed us, brought us to Christ. Now that we have Christ, we don't need that tutor anymore. You cannot take portions of old covenant and apply it in your life. आप पुराने वाचा के हिस्से लेके अपनी जिंदगी पे लागू नहीं कर सकते। Okay. कई लोग हैं जो आज व्यवस्था के अधीन जाना चाहते हैं। Many people want to go back under the law today. देखते हैं बाइबल उनके लिए क्या कहती है। Let's see what the Bible says. गलातियों 4:21 Galatians मैं पढ़ता 4:21. हूं। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ क्या तुम व्यवस्था को नहीं सुनते? You who want to be under the law, do you not hear the law? तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, यानी अधीन नहीं हो, मगर क्योंकि ज्ञान नहीं है तो व्यवस्था के अधीन जाना चाहते हो।
जब तुम व्यवस्था के अधीन जाना चाहते हो, तुम्हें पता ही नहीं है व्यवस्था है क्या, इसीलिए उसके अधीन जाना चाहते हो. You who desire to be under the law is because you do not know what the law is. That's why you want to go under it. आगे दूसरी आयत. यह लिखा है कि इब्राहिम के दो पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से. For it is written that Abraham had two sons, one by a bondwoman and the other by a free ध्यान woman. से सुनना जो वचन कह रहा है. जो दो पुत्र हुए, एक किससे हुए? दासी से. एक किससे हुए? स्वतंत्र से. So here carefully it's saying Abraham had two sons, one from a bondwoman, the other from a free woman. आगे. परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा. But he who was born, he who was of the bondwoman was born according to the flesh, but he of the free woman through promise. आगे. इन बातों में दृष्टांत है. There's a hidden story in this. There is a Symbolic. revelation in this. प्रकाशन है इसमें. ये स्त्रियां मानो क्या हैं? ये स्त्रियां क्या हैं? These women represent the two covenants. ये स्त्रियां दो वाचाएं हैं. एक स्त्री जो दासी थी और एक स्त्री जो स्वतंत्र थी, और ये दो स्त्रियां क्या हैं? दो वाचाएं हैं. These two women, one was a slave, a bondwoman, the other who is a free woman. These two are two covenants. अब पता चलेगा क्यों इतने मसीह लोग आज एक नौकर की तरह जीते हैं. Today you will know why so many believers live like slaves. एक तो सीने पहाड़ की, जिससे क्या उत्पन्न होते हैं? क्या उत्पन्न होते हैं? दास. One from Mount Sinai which gives birth to slaves. Which English Bible says which gives birth to bondage. Bondage. क्यों bondage में आज? क्यों बंधन में आज इतने लोग? Why are so many believers under bondage today? Because they are hearing teachings from the pulpit that is still in Mount Sinai. क्योंकि वो उस पुलपिट से संदेश सुन रहे हैं जो माउंट सिनाई पर खड़ा है. आज कई पुलपिट सिनाई पर्वत में हैं, कई पुलपिट सियोन पर्वत में हैं. जो साइनाई के पर्वत में है, वहां से बॉन्डेज, बंधुआई भेजी जाती है. जो सिनाई पर, जो सियोन पर्वत में है, वहां से स्वतंत्रता भेजी जाती है. The pulpits that are standing on Mount Sinai are sending bondage across, but the pulpits that are standing on Mount Zion, they are sending freedom across. तुम पापी हो, परमेश्वर तुमसे आज नाराज है, वो तुम्हारे ऊपर श्राप भेजता है, वो तुम्हारे ऊपर बीमारी भेजता है. ये पुलपिट कहां पे लगा हुआ है? कहां पे लगा हुआ है? साइनाई में. और जो इसको सुनते हैं वो किसके अधीन आ जाते हैं? बॉन्डेज के अधीन आ जाते हैं. Oh, you're a sinner. God is angry with you. He sends sickness and curses upon you. This pulpit is standing on Mount Sinai, and those who hear such messages come under the bondage of this pulpit. एक तो सीने पहाड़ है जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वो हाजिरा है. One is Mount Hagar. Sinai, which gives birth to bondage, which is Hagar. Now hear this. Hagar and corresponds to Jerusalem, which now is. इसके लिए मुझे पूरी I have to create a base कि मैं आपको समझा सकूं, वरना आप नहीं समझोगे. आज भी कई मसीह लोग जेरूसलम जाते हैं, पागल हो जाते हैं, अब यहूदी बनना चाहते हैं, Many believers, वापस व्यवस्था में जाना चाहते हैं. many believers go to Jerusalem, they lose their mind, they want to go back to the law. क्योंकि सुसमाचार को नहीं समझा आज तक. Because they never understood the gospel. Which now is and is in bondage with her children. Now hear this. और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है. For this The Hagar, covenant is in bondage, and the covenant gives birth to children that are in bondage. एक दासी स्त्री दास में जो पड़े हैं, बंधन में जो पड़े हैं, उनको पैदा करती है.
इज इट मेकिंग सेंस चर्च? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक घर में एक स्त्री है जो नौकर है, एक दास है पुराने समय में, समझो उसके जितने बच्चे हुए ना वो भी मालिक के दास है. There's a slave woman in the house, a bond servant. All the children she will have will also be bond servants of the, She of the cannot master. have kids that are free. उसके वो बच्चे नहीं हो सकते जो आजाद पैदा होंगे. So ये जो पुरानी वाचा है, This ये old covenant. बाइबल बता रही है ये दासी के समान है जो क्या करती है, जिनको पैदा करती है वो, यानी जो उसके अधीन है वो किस में है? दासत्व में है. So the Bible says this old covenant is whoever is born out of this old covenant is under bondage, because this old covenant is slavery. परंतु ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है. But the Jerusalem above is free, which is the mother of us all. माता का मतलब ये नहीं कि अब it's talking about a माता. It's a parable. It's not talking about a mother, but ये एक दृष्टांत की तरह. यानी वो कह रहा है अब जिस यरूशलेम की बात मैं कर रहा हूं वो मिडिल ईस्ट वाला यरूशलेम नहीं है भैया. तुम्हारी स्वतंत्रता मिडिल ईस्ट वाले यरूशलेम में नहीं है. अब वो यरूशलेम स्वर्गीय है और वो आजाद है. वो आजादी स्वर्ग से आती है. He is saying the Jerusalem I am talking about is not in the Middle East. That Jerusalem is from above, and your freedom comes from above. What is that new Jerusalem? क्या है वो नया Jerusalem? New covenant. नई वाचा. If the old covenant is Hagar, अगर पुराना दासवत स्त्री, ये दो स्त्रियां क्या हैं? क्या बोला बाइबल ने? दो स्त्री क्या हैं? What are these two women? दो वाचाएं हैं. क्या Two है? covenants. दो स्त्रियां क्या हैं? दो वाचाएं. अगर पुरानी वाचा दासत्व में है, अब वो कहता है जो नई वाचा है वो स्वर्गीय वाचा है, स्वर्ग से है, और जो फ्रीडम को उत्पन्न करती है. क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता को उत्पन्न करती है. यानी अगर नई वाचा के अधीन रहोगे तो स्वतंत्र जीवन जियोगे. अगर पुरानी वाचा के अधीन रहोगे तो बंधुआई में रहोगे. So the two covenants, the old that produce slaves, this new covenant is from above. Whoever is born from this new covenant is free, because it produces freedom. So if you live under the law, you will live in bondage. If you live under this new covenant, you will live in freedom. Old covenant is the covenant of slavery. पुरानी वाचा दासत्व की वाचा है. मैं नहीं कह रहा, I am not saying that. परमेश्वर का वचन कह रहा है. The word of God is saying that. How can you twist something that's so clear? आप कैसे एक बात को मोड़ तोड़ सकते हो जो इतना साफ लिखा हुआ है? Word is saying that. वचन साफ कह रहा है. New covenant is the covenant of freedom. नई वाचा स्वतंत्रता की वाचा है. तो आज आजादी वो नहीं जो मैं करता हूं, आजादी ये है मैं किससे उत्पन्न हुआ हूं, वो आजादी देती है. So freedom today is not what I do, but freedom today is who I am born of. If I am under old covenant, अगर मैं if पुरानी I वाचा have के an नीचे हूं, old covenant mindset, अगर मेरी मानसिकता पुरानी वाचा की है, I'll be in bondage. तो मैं बंधन में रहूंगा. आपको मिलेंगे मसीह, वो कहेंगे हम ये कर सकते हैं, ये खा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, यहां खड़े हो सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं. अरे क्या ये स्वतंत्रता है जो मसीह तुम्हें देने के लिए आया? You'll meet believers, they will ask questions like, can we eat this? Can we do that? Can we sit here? Can we stand? Is that the freedom Christ gave? हाँ? ऐसे कौन बात करता है? Who talks like this? नौकर Slaves. किसी के घर जाएगा, क्या कहेगा? Go to someone's house. यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ सकता हूँ यहाँ. Can I sit here? बेटा आएगा जाके सोफे में The बैठ जा. son will come and sit on the sofa. अंडरस्टैंड क्यों आज इतने विश्वासी एक निचला जीवन जी रहे हैं? क्योंकि उनकी मानसिकता पुराने नियम की मानसिकता है. Why are there so many believers living such a low life? Is because their mindset is of the old covenant. क्योंकि सुसमाचार की महिमा का प्रकाश अभी उनके अंदर नहीं प्रकट हुआ.
Because the glorious light of the gospel has not yet shone in their lives.